हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आज मैं व्लॉग फिर से काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कि जिसमें मैं उलझ जाती हूँ और उसके बाद फिर ये व्लॉग डालना भूल जाती हूँ। भूल क्या जाती हूँ, मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से व्लॉग ना फिर जा नहीं पाता है। टाइम टू टाइम शूट नहीं हो पाता है, कुछ भी मतलब बना ही नहीं पाती हूँ व्लॉग, तो फिर डालूँगी क्या, ये बात हो जाती है। काफ़ी दिन हो गए थे, फिर मैंने कहा चलो कंटिन्यू किया जाए। पिछले बार भी मैंने सोचा था कि कंटिन्यू करूँगी, बट नहीं हो पाया। और पता ही है, बीच बीच में थोड़ा सा मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, इधर उधर करना पड़ता है, भागा दौड़ी हो जाती बहुत ज़्यादा कि घर भी देखना, उधर भी जा के मतलब पास में ही है तो छोड़ना भी मतलब नहीं बनता। ऐसे उसके पास भी है, बहू है, बेटा है, पापा है, सब लोग हैं, लेकिन फिर भी जब कान में कोई बात पड़ती है किसी के लिए तो ऐसे भी लोग चले जाते हैं। और मैं तो बेटी हूँ, माँ है, वो तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझसे भी नहीं रहा जाता है। तो अपने घर के सारे काम निपटा के सोचती हूँ कि उसके पास जाके थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ जब तक यहाँ है। फिर उसके बाद तो फिर कहीं चली जाएगी, अगर छोटे वाले भाई के पास चली गई तो फिर उतनी दूर तो नहीं जा सकते ना। अगर किसी अदर सिटी में चली गई तो वहाँ जाना मेरा मुश्किल ही है, नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए लगता रहता है कि जब भी थोड़ा सा कुछ हो तो फिर चले गए, जाके बैठ गए उसके साथ, और बात करने वाला भी कोई नहीं है। भाभी है, वो अपने कामों में व्यस्त रहती, घर के इतने सारे काम होते हैं। 2 बुजुर्ग हैं घर में, मतलब मम्मी पापा दोनों हैं, दोनों का अपना अपना रूटीन फॉलो करना होता है। तो पता ही, जिस घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उस घर में कितना सारा काम होता है। प्लस मम्मी का हर एक काम भाभी करके देती है। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि दोनों भाभी बहुत ही अच्छी है, कि मम्मी पापा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। बस मैं जाती हूँ तो थोड़े से, जैसे मम्मी होता है ना कि मुझसे बात कर लेती है तो उसको अच्छा लगता है। थोड़ी देर जैसे भाभी काम वगैरह कर रही होती तो मैं बैठी रहती हूँ तो मुझसे ही बातें कर लेती है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई आया है, बैठा है, बातें कर लिए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होता है। क्योंकि अभी के लोग जो है फ़ोन वगैरह में टाइम स्पेंड कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो पहले के लोग हैं ना, उन लोगों को ये रहता है कि हाँ कोई है, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बातें कर ले, थोड़ा सा बात करो तो उन लोगों को अच्छा लगता है। तो बस मैं वही टाइम उसको देना चाहती रहती हूँ। तो इसीलिए मैं घर के अपने काम निपटा के, मतलब हर दिन तो नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन हाँ सप्ताह में 2 से 3 दिन ऐसा होता है, या 1-2 दिन ऐसा होता है कि मैं चली जाती हूँ। बाकी दिन व्लॉग, मतलब अभी पता है मौसम भी चेंज हुआ है, अचानक से ही ठंडक बढ़ गई है, तो घर में भी बहुत कुछ रहता है। सारा रजाई वगैरह निकालना, कंबल वगैरह निकालना, सबको धुलना, धूप लगाना, बहुत काम हो जाते हैं। बच्चों के विंटर के जितने क्लोथ्स थे वो सारे निकालने थे, सबको धुल के। स्कूल का टाइमिंग चेंज हो रखा, मतलब सब कुछ अभी ना दिवाली छठ के बाद से एकदम पूरा सा जो सब कुछ चेंज हो गया माहौल। तो रूटीन भी चेंज हो रखा है, अभी बच्चों का स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है। तो इसी सब की वजह से कि सबको मैनेज करते हुए चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी सब कुछ, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सोचा चलो अब व्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो ये व्लॉग है कल मंडे का, शाम से मैंने शुरू किया है। चाय अभी सबको दे दिया, ये लोग आ गए हैं ऑफिस से, ही आते से वक्त ही ना ये सब्जी लेके आए हैं। सब्जी बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी, तो जैसे सैटरडे संडे होता है तो संडे को शाम में मतलब जाती हूँ इनके साथ लेके आने के लिए। लेकिन इस संडे क्या हुआ था ना कि कुछ चीज़ें थी जो हो रखी थी, तो संडे को नहीं गई मैं इनके साथ लेके आने के लिए, तो सब्ज़ी बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी थी। तो ये अभी अपने ऑफिस से ही फ़ोन किए थे कि सब्ज़ी भी लाना है, क्योंकि मैंने कल ही बोल रखा था। कल ही मतलब रात में जब हम लोग बेड पे गए तो बातें हो रही थी कि मतलब आज सब्जी लेके नहीं आए हैं, कल सुबह कैसे क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा चलो कल देखो किसी तरीके से सुबह मैनेज करो, फिर शाम में आते वक्त मैं सब्जी ले आऊँगा, या फिर आएंगे तो फिर चलेंगे। तो लेकिन ये होता है ना कि ये जब घर वापस आ जाते हैं ऑफिस से, उसके बाद निकलना थोड़ा सा ना मुश्किल होता है। अब ठंडक भी आ गई है, ठंड लगती है शाम को, तो दोबारा ये निकलना नहीं चाहते रहते हैं। तो वही ऑफिस से ही निकलते वक्त मैं फ़ोन किया था कि मतलब कुछ सब्जी लाना है, तो मैंने कहा था। तो यहाँ पे फ़िलहाल उनको जो समझ में आया, मैंने जितना बताया था उतना वो सब्जी लेके आए। लेकिन हम लोग देखिए क्या होता है ना, हम लोग लेडीज़ लोग अगर सामने जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो हम लोग सुबह शाम बच्चों के स्नैक्स में क्या बनेगा, बच्चों के टिफ़िन में क्या बनेगा, हस्बैंड को टिफ़िन में क्या देंगे, घर में क्या बनेगा, तो सुबह शाम हर समय का एक इमेजिन करके चीज़ों को ना फिर हम लोग सब्जी लेते हैं। मेरी तो यही आदत है। तो मुझे जब सामने से मैं सब्जी वगैरह देखती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा समझ में आता है कि क्या सब्जी लेना है, नहीं लेना है ना। और बोलने में कि हाँ ये ले लीजिएगा, वो ले लीजिएगा,
वो कैसा लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, वो भी समझ में नहीं आता रहता। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इनको नहीं बोला था। मैंने कहा था अभी साग का सीज़न है तो साग जितना भी खाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप फ़िलहाल काम करिए, गोभी ले लीजिएगा, मूली तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मूली अभी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मूली बहुत तरीके से मतलब हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, अभी बेनिफिशियल है खाने में। तो इन्होंने क्या किया, मूली मेरे को बोलने का मतलब इसलिए था क्योंकि इसमें जो साग होता है ना, तो मूली का साग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मतलब खाना भी चाहिए। लेकिन ये देखिए क्या किए हैं ना, ये साग सारा कटवा लिए हैं और गोभी के भी सारे डंठल निकलवा लिए, पत्ते निकलवा लिए। जबकि मैं अगर लेके आती तो गोभी के सारे पत्तों के साथ ही मैं गोभी भी लेके आती हूँ और मूली जो मैं लेती हूँ तो मूली भी पत्तों के साथ ही। वही मैं अभी इनसे कह रही थी कि आपने ये सारा क्यों निकलवा दिया, क्योंकि अगर ये गोभी की डंठल होती तो मैं इसकी सब्जी बना लेती बैंगन के साथ मिक्स करके। मैंने एक बार शेयर किया हुआ, एक ही बार अभी शेयर किया, फिलहाल आपके साथ मैं फिर से बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरी चीज़, जो मूली के पत्ते होते हैं उसका साग बना लो तो वो भी अच्छा होता है कि उसका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो सारा कुछ इन्होंने गायब करवा दिया है, सिर्फ मूली लेके आ गए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, लेके आए हैं तो बनेगा ही। तो अभी मैं सोच रही थी कि पहले पालक बना लूँ, लेकिन पालक मैं सुबह में बनाऊंगी। अभी क्या है ना, सारे साग को छांट के रख लेते हैं। मेथी पता नहीं अभी शायद टाइम उतना ना हो पाए, तो पहले मैं सुबह की तैयारी कर लेती हूँ। तो मेथी कल बनाएंगे, पराठा बना देंगे या फिर आलू के साथ बना देंगे, इनके लिए जो भी होगा देखेंगे। फिलहाल सुबह के लिए ना मैं पालक काट के रख ले रही हूँ साफ़ करके, ताकि सुबह में थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो। अरे कोई बात नहीं, क्या बात है। भाई के बर्थडे में चिकली हो गया पर्दा लगा। और साग छांटने के लिए मैंने रख दिया है, अभी छांटी नहीं हूँ। तो उसके पहले करना था मुझे एक काम जो काफ़ी दिनों से रखा हुआ है बट हो नहीं पा रहा है। मैंने कहा ना, अभी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई मेरे पास, काम बहुत सारा है, बट ये है कुछ होता है कुछ नहीं होता है। तो ये जीरा है और धनिया, जिसका पाउडर ना मतलब अभी बीच में मैंने फिर से बना के और मसालेदान में रख दिया था, लेकिन अभी फिर से ख़त्म हो चुका है। तो क्या होता है ना, ये जो पाउडर होते हैं ना, मतलब मसाला जो पिसा हुआ रहता है पाउडर, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं पहले जीरा भून के अलग से निकाल दूंगी ठंडा होने के लिए। और ये है थोड़ा सा धनिया, तो इसको भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। हल्की सी खुशबू आने लगेगी जब दोनों को भून करके, यहाँ पे देखिए दोनों भून चुका है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और दोनों का मैं पाउडर बना के ना, जो मेरा मसाला वाला है उसमें भर दे रही हूँ। मसाले ख़त्म हो रखे, तो मुझे ये काम दिन में ही करना था, बट किसी रीज़न से दिन में मैं नहीं कर पाई। तो चलिए इसको करते हुए साग भी छांटेंगे और पहले ये ठंडा हो रहा है, और तब तक मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो अभी रात के खाने में क्या बनेगा, तो रात के खाने में गोभी छोटी सी थी, उतने गोभी में सुबह में तो किसी का भला नहीं हो पाता, क्योंकि छोटा सा फूल गोभी ये लेके आए। तो वही मैं कह रही थी, ये छोटा सा गोभी देखिए आप लेके आए हैं, इससे क्या ही होगा। सुबह में क्या होता है, बहुत सबका नाश्ता पानी होता है, फिर इनका टिफ़िन जाता है, फिर दोपहर का खाना होता है। तो सुबह में जो सब्ज़ी की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये भी टिफ़िन लेके जाते हैं और फिर उसके दोपहर का खाना होता है बच्चों का सबका। तो थोड़ा सा सब्ज़ी सुबह में ज़्यादा लगता है, रात की अपेक्षा सुबह में सब्ज़ी ज़्यादा खपत होता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी रात है तो अभी रात में आलू गोभी की सब्ज़ी बना देता हूँ। और ये जो पालक है, तो कल ट्यूसडे है, मतलब तो बच्चों का होगा छुट्टी, तो पालक बना देंगे तो बच्चे भी खाएंगे और इनके टिफ़िन में भी दे देंगे। तो इसलिए मैंने कल के लिए पालक रख दिया है। और अभी मैं रात में गोभी बना रही हूँ, फूल गोभी आलू की सब्ज़ी। तो ये देखिए फूल गोभी ना मैंने यहाँ पे काट के रखा है और आलू चढ़ा दे रही हूँ वापस से सॉरी, मतलब आलू चढ़ा दे रही हूँ बॉयल होने के लिए। अभी क्या होता है ना, बॉयल आलू की सब्ज़ी बनाइए। एक तो बॉयल आलू की सब्ज़ी बनाने से बेनिफिट ये रहता है कि जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी ठीक हो जाती है, लटपट वाली बनती है तो अच्छा होता है। अगर रस भी है तो ग्रेवी अच्छा सा होता है बॉयल्ड आलू का, तो अच्छा लगता है। और जो नॉर्मल ऐसी आलू कट करके बनाते कच्चे आलू का सब्ज़ी, तो उसमें क्या होता है ना, जो तड़ी होती है वो थोड़ी सी मतलब वो ना टेस्ट आ पाता है ना वो टेक्सचर आ पाता है ग्रेवी का। तो इसलिए ज़्यादातर यही रहता है कि आलू बॉईल करके
मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। मैं काफ़ी सब्ज़ी आलू बॉयल करके ही बनाती हूँ और ख़ासकर गोभी आलू की सब्ज़ी तो बॉयल करके ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड चढ़ा दिया कुकर में आलू बॉयल होने के लिए, और यहाँ पे लोहे वाली कढ़ाई है जिसमें मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पहले गोभी को फ्राई कर लेते हैं, तब तक आलू बॉयल होगा। गोभी फ्राई होने के बाद लगाएंगे इसका मसाला, जैसे कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, सारा कुछ डाल के, और जो मसाले मैंने पीस के मसाले वाले में रख दिए, तो वही मसाले अभी मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे देखिए। तो मसाले भुन चुके हैं अच्छे से। और क्या होता है ना कि लोहे वाली सब्ज़ी में ना आयरन भी इसमें भरपूर मात्रा में चली आती है और अच्छा भी लगता है खाने में, सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा होता है। बस ये है कि इसमें सब्ज़ी ज़्यादा देर ना रखना नहीं होता है, क्योंकि टमाटर वगैरह पड़ता है और कुछ भी खट्टी चीज़ों का जब हम यूज़ करते हैं तो वैसे भी लोहे वाली कढ़ाई में मतलब नहीं रखना चाहिए ज़्यादा देर। तो इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे जब सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से मसाले के साथ सब्ज़ी को मिक्स कर लेना है, और इसमें डाल दे रही हूँ मैं पानी, क्योंकि बिना ग्रेवी का सब्ज़ी मेरे यहाँ चलता नहीं है। सब लोग रोटी में खाएंगे तो रोटी में इनको भी सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं है। चावल अगर है, दाल चावल है, तो उसके साथ सूखी सब्ज़ी बड़े ही प्रेम से ये भी खा लेते हैं और सब लोग खा लेते हैं। मगर जब रोटी खाना होता है तो रोटी के साथ सूखी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं चलती है मेरे घर में। तो इसीलिए यहाँ पे मैं तरी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, और थोड़ा सा दाल भी बनाएंगे। क्योंकि डुग्गू भाई साहब बिना दाल के नहीं खाते हैं, उनको दाल चाहिए। मतलब 3 वाली ना चावल रखी है, तो चावल काफ़ी देर से बनता है मेरे यहाँ। जैसे बच्चे आते हैं 3:30 बजे, तो मैं 3 बजे के आसपास में चावल बनाती हूँ कि गरम गरम चावल दाल रहेगा तो बच्चे इत्मीनान से गरम गरम खाना खाएँगे। यही सोच के 3 बजे के आसपास ही मैं दाल चावल बनाती हूँ। 3:30 बजे बच्चे आते हैं, फिर गरम गरम खाना खाते हैं ना। तो चावल 3 बजे बनता है, थोड़ा एक्स्ट्रा चावल बना के मैं रख देती हूँ, ताकि अगर इन लोगों को किसी को रात में खाना होता है तो सबका हो जाता है। तो अभी गरम गरम चावल, डुग्गू ने कहा दाल चावल खाना मम्मी मुझे, तो मेरे लिए दाल बना दीजिए। तो गरम गरम अभी उसके लिए दाल भी बनानी मुझे। यहाँ पे सब्ज़ी देखिए बन के हो गई है तैयार। कितनी बढ़िया सी सब्ज़ी बन गई है ना, और कलर देखिए कितना बढ़िया सा आया है ना। तो इसको इस बॉल में ना, इसमें मैंने धनिया पत्ता काट के रखा था, तो कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि गंदा है, गंदा नहीं है। मैंने अभी धनिया पत्ता ही काट के इसमें रखा था। तो वापस से इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और कढ़ाई रख देते हैं धुलने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के बाद अभी मुझे सारे बर्तन भी साफ़ करने हैं। रात में बर्तन साफ़ होता है ना, तो सुबह थोड़ा सा इजी हो जाता है कि किचन में जाते के साथ बर्तन नहीं धुलना पड़ता है, वरना फिर एक एक बर्तन धुल के फिर अरेंज करना पड़ता है। पहले बर्तन धुल के रख लीजिए, फिर टिफ़िन बनाने में लगते हैं। तो उससे अच्छा है कि अभी रात में बर्तन वगैरह साफ़ करके मैं रख दे रही हूँ, तो सुबह थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ पे देखिए सब्ज़ी कितना बढ़िया कलर है, और कलर नहीं, टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगा था खाने में। मैं तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। बहुत ही अच्छा सा सब्ज़ी बन के हो गया तैयार, और अभी सेकते हैं फटाफट गर्मा गर्म सा रोटी और लगाते हैं सबको खाना। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे आ गए हैं बेड पे। तो आई होप कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, बाय बाय।